हेलो एवरीवन। हम लोग सीसेट का पीवाईक्यू कर रहे थे। उसमें से एक दो टॉपिक बचा हुआ है। जो ये टॉपिक तो कुछ नहीं है, बट एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद शायद इस टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड जो है वो बाकी है, वो हम लोग जल्दी कर लेंगे। ठीक है। तो इस पे जैसे 2024 में 13 क्वेश्चन है। ठीक है। फिर 23 में 16 सबसे ज़्यादा यही था। 13th और 13 थी 23, सॉरी 23 जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था, इसीलिए ये टफ क्वेश्चन भी हो गया था। टफ पेपर था, इसके चलते भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के चलते ही अचानक से बहुत ज़्यादा आ गया था और अच्छा क्वेश्चन आया था इस पे। फिर 22 में 9 क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि 22 में नहीं था, जब 9 क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा फिर भी कम था तो उतना लोगों को ध्यान नहीं गया। ठीक है। पहले भी आता था। 2017-18 का हम चेक किए, एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड 19 से ही लगभग इंट्रोड्यूस हुआ है। एक आधा अगर होगा भी तो मतलब मिस हो गया होगा, लेकिन नहीं था लगभग। ठीक है। तो 19 से ही क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है। उससे पहले अधिकतर जो क्वेश्चन रहता था ना, वो अभी भी मतलब 22 तक, 23 तक भी, 24 में भी दिया है। उस टाइम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो सिलोजिज्म है वो आता था ज़्यादा। स्टेटमेंट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता था जहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट दिया रहता है और क्वेश्चन पूछा रहता है, फिर बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। ठीक है। तो पहले सिलोजिज्म का तो आता ही था, हम अभी भी आ रहा है, और वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं उसका पीवाईक्यू। अगर नहीं देखो तो जाके चैनल में देखो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है। और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, लाइक करो, और अच्छा लगे तो, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना। तो टोटल अगर इसको हम लोग देखें तो लगभग 50 से तो अधिक है, एग्जैक्ट 53 क्वेश्चन है। ठीक है। टोटल 53 क्वेश्चन है, तो एक बार में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर भी कोशिश करेंगे कि 2 बार में पूरा हो जाए, 25-25 क्वेश्चन लगभग करके। ओके। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। और अगर अगले साल के लिए कोई सीसेट का कोर्स के लिए देखना देखना चाहते हो तो वो सीसेट के लिए एक टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अगले साल के लिए हम लोग फाउंडेशन बैच फिर से चलाएंगे। इस साल चलाए थे, लगभग जितना भी लोग लिए हैं सब लोग सेटिस्फाइड है। ठीक है। देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। चलो फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 2019 से पहला क्वेश्चन है कि द 5 स्टोरीड बिल्डिंग विथ फ्लोर 1 से 5 तक। ठीक है। 5 स्टोरी का बिल्डिंग है, 1 से लेके 5 तक। ओके, ऐसा करके पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर। ठीक है। 4 कलर है और 4 का चारों डिफरेंट है, एंड ओनली 1 कलर इज यूज टू पेंट ए फ्लोर। एक फ्लोर को पेंट करने के लिए एक ही कलर यूज कर रहा है। मेन बात है कि 4 कलर जो है, डिफरेंट 4 कलर है। ओके। अब क्वेश्चन है, अच्छा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है टू इंश्योर दैट एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर। ठीक है। एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर हैव डिफरेंट कलर। मेरा क्वेश्चन है कि कोई भी कंसेक्यूटिव, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। मतलब 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर हैव डिफरेंट कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेट आ सकता है। ठीक है। मतलब ये दोनों में सेम कलर नहीं आना चाहिए। ओके। अगर यहाँ रेड आ गया तो यहाँ रेड नहीं आ सकता है, बस इतना मेंटेन करना। बाकी यहाँ कुछ दूसरा भी आ सकता है, और जो 3 कलर में से कोई भी आ सकता है। ठीक है। तो इतना मेंटेन करना है। तो एक तरह से अल्टरनेट वाला चीज़ कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देख सकते हैं। ओके। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट से सफिशिएंट है। तो पहला स्टेटमेंट है द मिडिल 3 फ्लोर, जो बीच का 3 फ्लोर है पेंटेड इन डिफरेंट कलर। ठीक है। जो मिडिल का 3 फ्लोर है, जैसे मान लेते हैं कि ये रेड हो गया। ओके। ये वाला ब्लैक हो गया, सॉरी ये रेड, इससे क्यों कर दिया, एक मिनट। ठीक है। जैसे ये ग्रीन है तो ग्रीन से पेंट कर लेते हैं, ब्लैक है तो ब्लैक से, और एक रेड। ठीक है। ये हो गया। अब ये इतना हो गया। ओके। अब हमको एक कलर और है, एक ही कलर और है। ओके। जैसे रेड ब्लू ग्रीन हो गया, मान लो कि येलो कलर है। ठीक है। येलो कलर है मान लेते हैं, तो येलो कलर ये दोनों में से, ये दोनों में से, यहाँ यहाँ में से येलो कलर एक होगा। ओके। और ये भी बोला हो कि ओनली 1 कलर पेंट करना है सब में। ओके। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो येलो कलर है उसको यूज करना ही है। यूज करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। बस एक फ्लोर में एक ही कलर यूज करना, इतना बोला हुआ है। सारा कलर यूज हो जाए ये भी नहीं बोला हुआ है।
ठीक है, मतलब इसका मतलब कि यहाँ येलो ही देना पड़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ ये सब में से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर रेड दे दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये दोनों जो है अल्टरनेट, दोनों जो कंसेक्यूटिव है दोनों में सेम कलर हो गया। तो केवल केवल ये वाला स्टेटमेंट से हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अल्टरनेट में डिफरेंट कलर होगा। ठीक है, मतलब कंसेक्यूटिव फ्लोर में डिफरेंट कलर होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो अकेला सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट 2 को देखते हैं कि द सेकेंड एंड फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। ठीक है, अब बोला है कि सेकेंड एंड फोर्थ कलर, फोर्थ 1 2 3 4 5। ठीक है, सेकेंड वाला मान लेते हैं कि ग्रीन हो गया और फोर्थ वाला ब्लू हो गया। ठीक है, ये दोनों कलर को अलग अलग कर दिए। तो क्या यहाँ से हो सकता है सब कुछ? ठीक है, अभी भी हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि, क्योंकि यहाँ भी ब्लू हो सकता है, यहाँ भी ग्रीन हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंड अकेला से भी कुछ नहीं होने वाला, तो ये खत्म हो जाएगा। अब 3 को पढ़ें, द फर्स्ट एंड द फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फिफ्थ आर पेंटेड इन रेड। ऐसा बोला कि फर्स्ट एंड फिफ्थ रेड से पेंट कर दिए। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट को रेड और फिफ्थ को रेड, बाकी अब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ भी फिर नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। ओके, अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, सही बात है। बट स्टेटमेंट 1 अलॉन्ग विथ 2, ये दोनों को हम लोग प्लस कर दें 1 और 2, तो क्या यहाँ से हम लोग सफिशिएंट हो सकता है? देखो यहाँ पे बोला है कि ये दोनों जो थर्ड है एंड फोर्थ है, ये दोनों में डिफरेंट कलर यूज किया है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था, यहाँ से भी तो ये हो ही जा रहा है कि ये दोनों में डिफरेंट ही कलर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ रेड हो, ये तीनों में डिफरेंट कलर होगा। तो एक तरह से ये तो इसका सबसेट हो गया। मिडिल 3 कलर पेंटेड इन डिफरेंट कलर, जो मिडिल 3 फ्लोर है, ये तो इसी के अंदर तो ये दोनों आ जाएगा, तो इसका तो सबसेट ही हो गया। तो दोनों मिला हुए थे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये सफिशिएंट नहीं है, तो एक ही बच गया, तो इसको लगा के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंसिडर 2 स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इज पी एंड क्यू दो नंबर है, उसका अगर इनटू कर रहे हैं तो क्या ऑड इंटीजर आएगा? ठीक है, ओके, ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि पी इंटू क्यू जो है ये ऑड आना चाहिए। तो ये हम लोग जो बेसिक मैथ है उस पर पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में। ठीक है, तो ये 2 नंबर का इनटू करके ऑड कब आ सकता है? ठीक है, अगर यहाँ ऑड आ जाए, यहाँ ऑड आ जाए, तो ये भी ऑड हो जाएगा। ठीक है, जैसे 5 इंटू 9, तो ये कितने, 9 बजे 45। ठीक है, दोनों में ऑड होना जरूरी है, तभी ये ऑड आ सकता है। अगर एक इवन हो गया दूसरा ऑड है, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? इवन आएगा। मान लो जैसे ये 2 है, तो यहाँ कुछ भी ले लो 9, तो ये कितना आएगा, 18। तो इसका मतलब कि दोनों जो है ऑड होना पड़ेगा, तभी ये ऑड आ सकता है। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर, क्या अकेला ये सफिशिएंट है कि बताने के लिए कि दोनों का इनटू करेंगे तो ऑड आएगा? नहीं सफिशिएंट है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर लिख लो, कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से, 2 3 5, ठीक है, 7, इस तरह से। तो यहाँ जैसे 2 भी है यहाँ पे, मतलब एक इवन नंबर भी है, तो क्या पता पी इवन नंबर हो गया, क्यों कुछ और हो गया 5, तो ये दोनों को मिलाएंगे, अगर इनटू करेंगे तो 10 आएगा। ऑड इंटीजर तो नहीं है, तो अकेला सफिशिएंट, एलोन इज सफिशिएंट नहीं है। अब अकेला स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, p प्लस क्यू इज ऑड इंटीजर। अब 2 नंबर है p प्लस क्यू, ठीक है, ये ऑड है। अच्छा, 2 नंबर का सम ऑड कब होगा? ये ऑड है, ये ऑड है, तो ये क्या होगा? ये तो इवन हो जाएगा। देखो ये 5 है, ये 9 है, तो ये कितना हो जाएगा? 14 हमेशा। ठीक है, अगर एक ऑड हुआ दूसरा इवन हो गया, तब क्या होगा? तब ऑड होगा। ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, तो भी ये इवन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमको ये चाहिए, एक ऑड एक इवन, तभी ये ऑड हो सकता है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है एक तरह से कि एक नंबर जो है कोई भी ऑड होगा, मान लेते 2 ही है और ये वाला सॉरी इवन है, एक इवन है और एक ऑड होगा, तभी सम जो है ऑड आ सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको अगर देखें अकेला स्टेटमेंट 2, तो इससे तो बोला है कि एक इवन है, एक इवन हो गया दूसरा ऑड हो गया। ठीक है, तो ये जो इनटू करेंगे तो ये कहाँ आएगा? ये वाला में, तो ये तो इवन आ जाएगा।
तो स्टेटमेंट टू तो अकेला क्या, वो तो दे ही नहीं सकता, वो तो गलत आंसर दे रहा है। अच्छा ठीक है, गलत आंसर दे रहा है, लेकिन आंसर दे रहा है ना, यहीं पे लोग खा जाते हैं। यहाँ हम भी गलती अभी तुरंत करने वाले थे। ठीक है, इज पी क्यू एन और इंटीजर, ये पूछा है, क्वेश्चन है। यहाँ यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। तो अगर स्टेटमेंट टू को देखें अकेला, तो ये नो दे रहा है, मतलब आंसर दे रहा है, तो स्टेटमेंट टू सफिशियंट है आंसर देने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट टेकन टुगेदर नॉट सफिशिएंट, इतना नेसेसरी टू नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट टू अकेला सफिशिएंट है। यहाँ अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि ये बस क्वेश्चन पूछा है कि ये है कि नहीं। ओके, तो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है यही होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, बस हमको आंसर तक पहुंचना है। आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो ये नो आंसर दे रहा है, मतलब आंसर दे रहा है। नो दे है, यस दे, क्या मतलब आंसर तो दे रहा है ना। यहाँ से कंफ्यूजन है, यहाँ यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। यहाँ डेफिनेट दे रहा है कि नो ही होगा, तो आंसर ये कंफर्म कर रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू सफिशिएंट है। नेक्स्ट है, टू स्टेटमेंट है, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और डेट ऑफ रोहन। ठीक है, अगर सोहन का वेट का डबल कर दे, ठीक है, इज लेस देन वेट ऑफ मोहन और डेट ऑफ रोहन। ठीक है, अगर सोहन का वेट का डबल करें तो मोहन से छोटा होता है और रोहन से भी छोटा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन। ठीक है, और डेट ऑफ सोहन। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात है कि डबल भी कर दे रहे ना सोहन का वेट को, तो भी मोहन और रोहन से छोटा है, तो सोहन का वेट सबसे छोटा होगा। ये तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज, सबसे छोटा तो सोहन है, मतलब सबसे छोटा मतलब सबसे कम क्या बात है यहाँ, वेट का बात। ठीक है, सबसे कम वेट जो है वो सोहन का है, इतना पता चल गया पहला स्टेटमेंट से। अब दूसरा स्टेटमेंट से अगर हम देखें तो ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन जो है वो ग्रेटर देन है मोहन से। ठीक है, तो मोहन से अगर डबल कर रहे हैं तो ग्रेटर देन है। अगर रोहन और सोहन में क्या रिलेशन, सॉरी रोहन और मोहन में क्या रिलेशन है, इसका बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हम मोहन और रोहन के बीच में, यहाँ से तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकते हैं, यहाँ से भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रोहन का वेट नहीं दिया, उसका डबल जो वेट है वो बड़ा है मोहन से, तो रोहन एक्चुअली में बड़ा है या नहीं है नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल अगर दें तो रोहन का वेट मान लो कि 5 kg है। ठीक है, 2 × 5। ठीक है, तो ये 10 है, तो इसका मान लो कि 7 है। ठीक है, तो ये इससे बड़ा हो रहा है, लेकिन रोहन 5 है और मोहन 7 है। ठीक है, और एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं कि इसका वेट और बढ़ा दो, इसका 9 कर दो, तो तभी ये 7 से बड़ा है। तो यहाँ पे रोहन बड़ा हो सकता है मोहन से, और रोहन मतलब बड़ा मतलब सॉरी बड़ा बार बार बोल रहा हूँ, वेट जो है वेट का ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ओके, तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन लिस्ट कौन है, सोहन, ये बता सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोहन वेट इज ग्रेटेस्ट, नहीं बता सकते हैं। वेट ऑफ सोहन इज ग्रेटेस्ट, नहीं। वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटेस्ट, नहीं। व्हिच वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोहन इज लिस्ट, सोहन इज लिस्ट, हाँ सोहन लिस्ट, तो ये सही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ओके, अच्छा हाँ ठीक, डबल भी अगर वेट कर दे रहा तो भी छोटा है मुझसे, तो ऐसे ही तो छोटा होगा ही, इसलिए सोहन का वेट जो है सबसे छोटा है, और बड़ा सबसे वेट सबसे ज्यादा किसका, ये हम लोग नहीं बता पाते। ओके, सो नेक्स्ट है 2020 का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, क्वेश्चन पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। आर देयर मोर देन 100 फिगर, ठीक है, इन दैट बुक, ये क्या है, क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो सकता है, यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, एकदम
निश्चित होना चाहिए कि यही होगा, या तो यस या तो नो, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में यही होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नो कंफ्यूजन। बस इसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, यही एक कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बस। तो पहला स्टेटमेंट है, देयर आर नॉट मोर देन टू फिगर ऑन एनी पेज ऑफ 51 पेज बुक। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, 51 पेज का बुक है, 51 पेज का बुक है। ओके, तो नॉट मोर देन टू बोला हुआ है, नॉट मोर देन टू, तो इक्वल टू 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि सारे सारे पेज में 2 फिगर हो सकते हैं, हाँ हो सकता है। अगर सारे में 2 हो सकता है तो ये टोटल कितना हो गया, 102। ठीक है, तो ये तो 100 से ज्यादा हो गया। अच्छा, नॉट मोर देन बोला हुआ है, तो क्या किसी में कम भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो 51 पेज टोटल है, किसी में 1 होगा या किसी में 2 हो सकता है, तो मतलब क्या हुआ, 100 से कम भी आ सकता है, हाँ आ सकता है। ठीक है, तो 100 से ज्यादा भी आ सकता है, 100 से कम भी आ सकता है, तो यहाँ से केवल हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 नॉट सफिशिएंट। अब स्टेटमेंट 2 अलोन देखते, देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर, कम से कम एक फिगर ऑन एवरी पेज। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ पेज कितना है यही नहीं पता। ठीक है, पेज ही कितना है यही नहीं पता, तो 100 फिगर है कि नहीं ये कैसे पता। तो स्टेटमेंट 2 अलोन तो सफिशिएंट है ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट 1 2 आर सफिशिएंट टू आंसर अकेला, बट नाइदर एस एलोन और S2 एलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, दोनों मिला के अब देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट को अगर मिला दें तो क्या होगा। तो बोला है कि देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज। ठीक है, कम से कम एक फिगर एवरी पेज में, तो एक फिगर भी हो सकता है, 2 फिगर भी हो सकता है, ठीक है, 3 फिगर भी, 4 फिगर भी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि नॉट मोर देन 2, तो ये सब तो एलिमिनेट हो गया, मतलब 1 और 2 यही सब में से, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, एटलीस्ट 1 बोला हुआ है, नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 2, तो क्या सब में 2 इक्वल भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो फिर तो यही केस आ गया। ठीक है, और 2 से किसी में छोटा भी हो सकता है, तो उससे हम लोग का 100 से कम भी आ सकता है, हाँ ये भी आ सकता है, तो दोनों मिला भी दें तो भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या है, नॉट सफिशिएंट, दोनों मिला के भी सफिशिएंट नहीं है। ओके, सारा पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ेगा, निश्चित सर्टेन आना चाहिए ना कि ये आंसर यही होगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, तो फिर नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु अमंग 4 PQRS विच वन इज द लार्जेस्ट। ठीक है, कौन लार्जेस्ट है ये पूछा हुआ, PQRS में 4 चीजें हैं, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट कौन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ, ठीक है, सब चीजें, R इज ग्रेटर देन P, जो R है ग्रेटर देन P है, एज वेल एज Q, तो R ग्रेटर देन Q से भी बड़ा है R। ठीक है, मतलब R P से भी बड़ा है, Q से भी बड़ा है। ठीक है, अभी तक पहला स्टेटमेंट से R सबसे बड़ा है, लेकिन 4 लोग हैं, S भी है, S और R का क्या रिलेशन है ये नहीं पता, तो स्टेटमेंट 1 एलोन नॉट सफिशिएंट। ठीक है, स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, S इज नॉट द लार्जेस्ट वन। ठीक है, अगर स्टेटमेंट 1 को, स्टेटमेंट 2 को अकेला देखें, ये तो खाली S के बारे में बता रहा है, PQR ये सब के बारे में तो बता ही नहीं रहा, तो स्टेटमेंट 2 एलोन अगर देखें तो ये तो कुछ बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, सबसे छोटा लार्जेस्ट नहीं है ये बता रहा है, लार्जेस्ट कोई भी तीनों में हो सकता है। ओके, अब तीनों को मिला दें, दोनों स्टेटमेंट को मिला दें, तो यहाँ पे बोला कि S लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, तो S मतलब R से छोटा ही होगा, R से छोटा हो गया तो R सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो कौन सबसे लार्जेस्ट है, R। कब बता पा रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद। तो ऐसा स्टेटमेंट कौन सा है, दोनों मिला दें तो सफिशिएंट है, बट अकेला सफिशिएंट नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, इफ एन इज यूनिक नंबर, यूनिक नेचुरल नंबर। ठीक है, यूनिक है, नेचुरल नंबर है, यूनिक मतलब एक ही आएगा। ठीक है, ओनली 1 पॉसिबिलिटीज, तो इस चीज का भी ध्यान देना है। ठीक है, बिटवीन 10 to 20, ओके, 10 से 20 के बीच में एक ही नंबर ऐसा आना चाहिए, तो वो n क्या है ये पूछा हुआ है। क्या ये सब स्टेटमेंट से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, अब देखते हैं। n इज प्राइम नंबर, तो 10 से 20 के बीच में प्राइम नंबर तो बहुत सारा है, तो कौन सा प्राइम नंबर ये बता सकते हैं क्या, नहीं। क्या क्या है 10 से 12 के बीच में, सबसे पहले 11 है, 13 है,
15 तो नहीं है, 17 है और 19 है। तो ये 4 नंबर है। अब चारों में से कौन सा है? स्टेटमेंट 1 अकेला तो सफिशिएंट नहीं है, तो इसको काट दो। अब दूसरा स्टेटमेंट अकेला पढ़ते हैं। एन लीव ए रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? ये तो बहुत सारा नंबर होगा। ठीक है, बहुत सारा नंबर होगा। अच्छा, 10 और 20 के बीच में कौन सा होगा? यहाँ भी बहुत सारा होगा। कौन सा होगा? 13 हो जाएगा। और कौन सा होगा? 17 हो जाएगा। और कुछ होगा क्या? 21 फिर होगा। ठीक है, 4 से जो डिवाइड करेंगे, 13 और 17 2 आ रहा है। कोई यूनिक बता रहा है क्या? नहीं। तो स्टेटमेंट 2 अकेला भी सफिशिएंट नहीं है। ओके, अब दोनों को मिला दें, दोनों को मिला दें, ये दोनों को मिला दें। यहाँ से ये 4 को आ रहा है, यहाँ से ये दोनों आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाने के बाद भी कोई नंबर ऐसा है हम लोग नहीं बता पा रहे। ओके, तो क्या हो गया? कौन सा आएगा? बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, दोनों मिला भी दे तो भी सफिशिएंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट आर द टू नंबर्स। दो नंबर्स क्या क्या है वो बताना है हम लोग को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है देयर प्रोडक्ट इज 21। ठीक है, दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट 21 है। 21 का फैक्टर क्या क्या है वो सब निकालो। 1 2 है क्या? नहीं। 3 है, हाँ। 7 या 21। फिर और क्या होगा? 4 नहीं होगा, 5 नहीं है, 6 7 होगा। और कुछ हो सकता है क्या? 8 9, ये सब कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट, अच्छा, एक 21 भी होगा। ठीक है, ओके। देयर प्रोडक्ट इज 21। तो यहाँ से कोई यूनिक तो है नहीं, क्योंकि 1 एंड 21 का भी प्रोडक्ट करेंगे तो भी 21 आएगा। 3 एंड 7 का भी प्रोडक्ट करेंगे तो भी 21 आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। तो अकेला तो सफिशिएंट नहीं है, काट दो। देयर सम इज 10। ठीक है, अब इसको अकेला अगर देखें तब तो ऐसा बहुत सारे नंबर हो जाएगा। इसका सम 10 होगा। 1 9 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा। ऐसा मतलब बहुत सारा आ जाएगा। तो यहाँ से भी सफिशिएंट नहीं है, तो ये भी काट दो। अब ये दोनों को मिला दे अगर, ठीक है, तो दोनों को मिला दे तो ये 2 नंबर हो सकता था। ओके, और यहाँ बोला कि सम जो है वो 10 है, तो केवल इसी का सम जो मिलाएंगे दोनों नंबर को 10 हो जाएगा। तो यूनिक आ रहा है, हाँ, 2 नंबर आ रहा है। ठीक है, 3 एंड 7 है वो 2 नंबर। तो दोनों को मिलाने के बाद हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दोनों टुगेदर सफिशिएंट, बट अकेला जो है सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन है हु अमंग ABCD इज द यंगेस्ट। ठीक है, सबसे कम एज किसका है ये बताना है, तो सबसे छोटा कौन है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है C1 इज यंगर देन D। C जो है यंगर देन D बट ओल्डर देन A एंड B। ठीक है, A और B से बड़ा है बट C से छोटा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि D जो है वो सबसे बड़ा है, बट सबसे छोटा कौन है? A और C में से कोई भी हो सकता है। तो अकेला स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। अब हमको आंसर देने के लिए स्टेटमेंट A और B में कोई रिलेशन चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं D इज द ओल्डेस्ट। D इज द ओल्डेस्ट, अगर इसको अकेला देखें तब तो और कुछ बता ही नहीं रहा है। D ओल्डेस्ट है, C A और B के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, तो D2 सफिशिएंट तो है नहीं। A इज द ओल्डर देन B। ओके, यहाँ बोल रहा है कि A जो है छोटा है B से, और यहाँ पे C और D के बारे में यहाँ भी नहीं बता पा रहा, तो ये स्टेटमेंट 3 भी अकेला सफिशिएंट नहीं है। अब हम लोग मिलाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 और 2, अगर 1 और 2 को देखें, ओके, यहाँ से 1 और 2 को देखें तो कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 1 को अगर देखें तो वो A और B में रिलेशन चाहिए, और 2 A और B का रिलेशन बता ही नहीं रहा है। तो 1 और 2 सफिशिएंट नहीं है, तो काट दो। ठीक है, 2 एंड 3 क्या आंसर दे पा रहे हैं हम लोग? 2 और 3 को मिलाएं तो यहाँ से बोल रहा है कि D सबसे बड़ा है। ठीक है, A B से छोटा है, ओके, और D सबसे बड़ा है। तो C के बारे में क्या? C छोटा है या बड़ा है, किससे क्या है नहीं पता। तो सबसे यंगेस्ट कौन है नहीं बता सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर तो हम लोग पहुंच गए। ओके, डी होगा। वैसे भी देखो ये सब का तुरंत आंसर बताने के लिए स्टेटमेंट 1 को देखें हम लोग, तो यहाँ हमको A और B में बस रिलेशन चाहिए। देखो कौन सा बता रहा है A और B, देखो C वाला बता रहा है, मतलब थर्ड वाला A इज ओल्डर देन B। तो यहाँ 1 और 3 को मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 एंड 3 कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आ जाएगा, एलिमिनेशन से भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट, देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट। दो क्लास है, ठीक है, एक में 25 स्टूडेंट है और एक में 30 स्टूडेंट है। इन क्लास ए, ठीक है, क्लास ए 25 स्टूडेंट है और एक में 30 स्टूडेंट है। ओके, द हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड लोवेस्ट इज 17। लोवेस्ट 17 है और हाईएस्ट स्कोर 21 है। क्लास बी में हाईएस्ट 30 है और लोवेस्ट 22 है, ठीक है, ये स्कोर है। ओके, नेक्स्ट है 4 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। यहां से यहां लोग 4 स्टूडेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 स्टूडेंट कौन सा, तो मार्क्स कुछ भी हो सकता है, 17 18, 17 17 वाला भी हो सकता है, 21 21 वाला भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता किसका कितना, बस लोवेस्ट और हाईएस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सबका 17 हो जाए, बस एक का 21 हो जाए, तो ये भी हो जाए काम, ठीक है। सारा पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी। तो 4 लोग को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें तो बी का एवरेज क्या होगा। देखो यहाँ हम लोग देखें, अगर सबका 22 भी हो जाएगा ना, एक का 30, तो भी एवरेज 22 से थोड़ा ज्यादा होगा। ओके, बट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करें और सबसे ज्यादा वाला को भी ट्रांसफर कर दें, 21 वाला को भी, 21 वाला को भी, तो भी ये इसका एवरेज स्कोर से कम एज वाला आएगा लोग, तो ओवरऑल एवरेज स्कोर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली डिक्रीज, हाँ सही बात है, डेफिनेटली डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। मान लो कि 17 वाला मार्क्स जो है, 17 वाला मार्क्स, वही चारों लोग आ गया, तो अब तो जो बचा वो सबका तो स्कोर ज्यादा है, ठीक है, तो एवरेज लोग का बढ़ जाएगा। अब मान लो कि 21 वाला लोग चारों आ गए, ठीक है, तब तो अभी जितना भी स्कोर वाला लोग है 21 से कम वाला बचा हुआ, तो वो लोग का एवरेज स्कोर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेटली नहीं बोल सकते, तो स्टेटमेंट 1 केवल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 21 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीमाज रैंक, ठीक है, फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है और क्या क्या बोला हुआ, 40 स्टूडेंट है और सीमा का रैंक फ्रॉम टॉप हमको चाहिए, ठीक है, ये हमको बताना है सीमा कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, टॉप से हमको उसका रैंक चाहिए। ओके, और टोटल 40 स्टूडेंट है। तो अगर 40 स्टूडेंट है तो सीमा का जो रैंक है, अगर बॉटम से हमको मिल गया तो हम लोग टॉप से कितना होगा वो निकाल सकते हैं, ये सब पता होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रिया इज 4th रैंक बिलो सीमा, ठीक है, प्रिया जो है वो 4th रैंक बिलो सीमा है, सीमा जहां भी है मान लेते हैं यहाँ है, इसे 4th रैंक बिलो में है प्रिया। ओके, 4th रैंक बिलो मतलब 3 लोग इसके बीच में है। ओके, एंड 31 फ्रॉम द बॉटम, बस काम हो गया। इसका जो रैंक है इसका 31 फ्रॉम बॉटम है, मतलब 30 लोग इसके नीचे भी है, प्रिया के नीचे 30 लोग है, एक प्रिया खुद है, इसके बीच में 3 लोग है, तो ये जो सीमा है इसका नीचे से कितना हो जाएगा, 30 31 32 33 34 35, तो इसका जो है 35 फ्रॉम नीचे से, तो ऊपर से आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल स्टूडेंट पता है हम लोग को। तो स्टेटमेंट 1 जो है सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 1 एलोन इज नॉट, नहीं गलत है, स्टेटमेंट 2 एलोन इज नॉट, ये अभी पता नहीं, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं 2 स्टेटमेंट को भी। तो एना इज 2nd रैंक अबव सीमा, ठीक है, सीमा। अब दूसरा स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें, सीमा को कहीं यहाँ डाल देते हैं, एना इज 2nd रैंक अबव सीमा, सीमा से 2nd रैंक है एना, मतलब एक स्टूडेंट इसके बीच में है, ठीक है, एंड 37th फ्रॉम द बॉटम, कौन है, एना के बारे में बोल रहा है कि ये 37 है, 37 है मतलब 36 लोग जो है उसके नीचे है, इसका 37th रैंक है, ठीक है, 37 लोग नीचे है, तो सीमा का नीचे से रैंक निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, इसका 37 है, ठीक है, ये एक इधर है, तो ये कितना होगा, 35 होगा, आराम से बता सकते हैं कि 35 रैंक फ्रॉम नीचे है। अब टोटल स्टूडेंट पता है तो ऊपर से कितना होगा वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अकेला ये भी सफिशिएंट है, अकेला ये भी सफिशिएंट है। तो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, आइदर स्टेटमेंट 1 एलोन और स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट, ये हो जाएगा आंसर। बोथ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू आंसर, नहीं, ठीक है, यहाँ लोग को कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों में कौन सा मारे, तो ज्यादा सटीक कौन सा है,
अकेला स्टेटमेंट 1 भी सफिशिएंट है, अकेले स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट है, दोनों को मिला भी दे तो भी सफिशिएंट होगा, लेकिन दोनों को मिलाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बोला कि रिक्वायर्ड है, दोनों का जरूरत है, नहीं जरूरत नहीं है, इसीलिए गलत होगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है हु इज द हैवीएस्ट। ठीक है, सबसे वजनदार कौन है 5 लोग में से। चलो ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ। ठीक है, ए और बी जो है, ईच ऑफ ए बी ए एंड डी, देखो बी ई और एफ से हैवियर है ए एंड डी, ये बोला हुआ है, बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट। ठीक है, अब यहाँ बट किसके लिए यूज किया हुआ है, ए और डी के लिए। ठीक है, अगर ए और डी के लिए यूज किया, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ा सा। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं उस पर भी करवाए हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हैं स्टेटमेंट बेस्ड उस पर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर कंफ्यूजन होता है तो पढ़ लो, यहाँ बोला हुआ है अगर बट ए और डी के लिए अगर यूज किया होगा तो ए और डी तो हैवीएस्ट होगा ही दोनों में से कोई भी एक, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है कि बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट। तो यहाँ जो क्वेश्चन बोला हुआ है 5 लोग के लिए बोला हुआ, अच्छा 5 ही लोग है ना, तो सॉरी ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ इतना, बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट। ठीक है, 5 लोग हैं लेकिन नहीं, क्वेश्चन तो कुछ लोचा है। अच्छा एफ दिया हुआ है, ठीक है ठीक है सही है। ठीक है, एफ भी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ सी के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट में सी को छोड़ दे रहा है और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ऐसा ऐसा है, लेकिन ये 5 में से 5 लोग हैवीएस्ट नहीं है, तो हैवीएस्ट कौन होगा, जो बचा हुआ होगा, कौन, सी बचा हुआ है, सी सबसे ज्यादा हैवीएस्ट होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है देने के लिए। दूसरा है ए इज हैवियर देन डी, ए जो है हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी। अब यहाँ पे बट किसके लिए यूज कर रहा है, ए के लिए। ठीक है, ए इज हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी। ठीक है, बस इतना ही है। तो ई एफ, अच्छा एफ के बारे में तो कोई मतलब नहीं है, ई ए इस सब के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 एलोन जो है सफिशिएंट नहीं है, बट स्टेटमेंट जो 1 अकेला जो है सफिशिएंट है। ठीक है, तो आंसर अगर देखें स्टेटमेंट 1 अकेला सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट नहीं है, बोथ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है, नाइदर 1 एलोन नॉर इतना 2 सफिशिएंट नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को जरूरत है नहीं, ऐसा भी नहीं है। ओके, इस पे लोग को भी कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, लेकिन ज्यादा सही यही है, क्योंकि लैंग्वेज को अगर देखोगे तो बोला हुआ है कि बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट। ओके, अगर जैसे बट का ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है, ये सब के लिए जो पुराना वाला है ए और डी। ठीक है, लेकिन ए और डी हैवीएस्ट नहीं है ऐसा बोला हुआ है। ओके, बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट। अच्छा वैसे भी देखो, अगर ये भी पढ़ेंगे ना, ये भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ए और डी हैवीएस्ट नहीं है, मतलब जो बचा होगा वही हैवीएस्ट होगा। ठीक है, कैसे भी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सी ही बचा रहेगा। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज में दिक्कत हो सकता है किसी को, ऐसा कि 5 लोग के लिए बोल रहा है या ये इसके लिए बोल रहा है। तो देखो मैन अगर किसी सीखना है तो ये बट जो होता है ना स्टार्टिंग वाला के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ए इज हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी, तो बट किसके लिए यूज किया, ए के लिए, तो यहाँ भी बट जो है ए और डी के लिए यूज होता है, लेकिन किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि 5 को ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो अकेला ये सफिशिएंट। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डे इज द 14th फ्रॉम द गिवन मंथ। 14th, ठीक है, फ्रॉम द गिवन मंथ, एक कोई मंथ है उसका 14वां दिन कौन सा होगा ये बताना है। 14th डे क्या होगा ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज द वेडनेसडे। लास्ट डे जो है वो वेडनेसडे है, उससे क्या मतलब है, लास्ट डे अब है क्या। सबसे पहली बात 31 है, 30 है, 28 है, 29 है, ये कौन सा मंथ है यही नहीं पता, तो 14वां दिन कौन सा होगा ये बता ही नहीं सकते। तो स्टेटमेंट 1 एलोन इज नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट है द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे। ठीक है, जो 17वां दिन है वो सैटरडे है। अब थर्ड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो 17वां दिन है
वो सैटरडे है, ये पता है, तो 14वां दिन कौन सा होगा ये नहीं बता सकते? बिल्कुल ऐसा 15 हो गया, सॉरी 16 हो गया, 15 हो गया, ये 14 दिन आएगा। तो ये अगर सैटरडे है तो इधर फ्राइडे हो जाएगा, ये तो ये क्या हो जाएगा वेडनेसडे, तो बता सकते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 जो है अलोन सफिशिएंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। 3 चीज का रेशियो दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर। ठीक है, ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर। अच्छा, ए बी सी जो है पी क्यू आर में बटा हुआ है। ए गेट मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू एन आर। अगर पी जो है ग्रेटर देन क्यू प्लस आर हो जाए तो ए को मैक्सिमम शेयर मिलेगा, ऐसा जरूरी है क्या? ठीक है, देखते हैं। ए गेट्स मैक्सिमम शेयर पी इज ग्रेटर देन क्यू एन आर। अच्छा, क्यू और आर दोनों को मिला के भी पी बड़ा है, तो ये इंडिविजुअल जो भी रैंक मार्क्स जो भी बोले, अगर इंडिविजुअल नंबर जो होगा उससे तो पी बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग बता, ये सही है। नेक्स्ट है सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। ठीक है, अगर पी एंड क्यू बड़ा होगा आर से मिला के, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिविजुअली, मतलब इससे बोल सकते हैं कि पी भी बड़ा है आर से और क्यू भी बड़ा है आर से, ऐसा बोल सकते हैं क्या ये स्टेटमेंट के लिए? देखो, इसके लिए क्या था, अगर पी बड़ा है क्यू एंड आर से तो इस पे क्या बोल सकते हैं, पी बड़ा है क्यू से और पी बड़ा है आर से। ये तो बच्चा भी बता देगा, हाँ बोल सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। बट क्या ये सही है? पी प्लस क्यू अगर बड़ा है आर से तो पी बड़ा होगा आर से और क्यू भी बड़ा होगा आर से, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? देखो, मान लो कि 1 है, ये है 5 इज ग्रेटर देन 4, ऐसा तो हो जाएगा। बट ये वाला जो है इससे बड़ा नहीं है, ये तो बड़ा है लेकिन ये ज्यादा बड़ा नहीं। अगर ऐसे भी देखो, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो भी ये बड़ा है 4 से, लेकिन ये दोनों अब छोटा है, तो इसलिए ये नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 अकेला सही है। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर। कोई भी नंबर 2 डिजिट नंबर है, एक्स वाई ऐसा नंबर है, ठीक है, मतलब 10x प्लस वाई ऐसा नंबर होगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। अब इसको इंटरचेंज कर दें, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पिछले साल नंबर सिस्टम को जब पीवाईक्यू कराए थे वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो उसको नहीं देखो तो उसको भी जाके देखो, बहुत ही अच्छा सीरीज है उसका। ठीक है, पूरा नंबर सिस्टम का, वहीं से लगभग 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आ जाता है। अब उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो बोला हुआ है कि 2 डिजिट नंबर है, उस नंबर को इंटरचेंज कर दें, मतलब 10y प्लस एक्स, जैसे ऐसा है, अगर जैसे बाई 23 है, इसको इंटरचेंज करें तो 32 बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों का जो डिफरेंस है ये दिया हुआ 54। ओके, तो ये एक्चुअली में ये नंबर तो नहीं होगा, कुछ और नंबर होगा, तो वो दोनों का डिफरेंस जो है 54 है। तो ये अगर ये दोनों का डिफरेंस लेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी वहां पे बता चुके हैं हम लोग। क्या होगा, ये दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे, देखो जैसे ये डिफरेंस लेंगे तो 9x होगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो -9y होगा। ठीक है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई ऐसा आएगा, ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो यही दिया हुआ 54, मतलब x माइनस वाई जो है 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, तो ये x और y के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 6 है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड। सम ऑफ द 2 डिजिट मतलब x प्लस वाई क्या होगा ये बता सकते हैं, ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज नॉन। नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखो, एक इक्वेशन तो x और y का पता है हमको, अगर एक इक्वेशन और x y का कैसे भी मिल गया, ठीक है, तो x y हम लोग निकाल सकते हैं। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, कैसा भी x और y में रिलेशन मिल जाए तो हम लोग बता सकते हैं, x और y का वैल्यू बता सकते हैं, तो x प्लस वाई भी बता सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि ओनली अगर प्रोडक्ट ही दिया रहेगा तभी बता सकते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, मतलब x प्लस वाई का डिफरेंस जो बता सकते हैं। हाँ बता दिए, 6 है, ये डिफरेंस 2 डिजिट का जो नंबर है वो 6 है।
ये तो ऑलरेडी बता दिए, तो ये तो सही है, तो केवल बी सही होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, 22 का लगभग 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, क्योंकि फिर नहीं तो ज्यादा हो जाएगा अगला वाला। ठीक है, क्वेश्चन है इज एक्स एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है कि नहीं? तो यहाँ पे आंसर यस भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, कोई भी एक आ जाए, पर सर्टेन डेफिनेटली आ जाए, डेफिनेट हो, या तो यस या तो नो, दोनों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला है एक्स बाय वाई इज नॉट एन इंटीजर, एक्स सॉरी क्या गलत पढ़ रहा हूँ, कभी कभी होता है, एक्स बाय 3 इज नॉट एन इंटीजर, एक्स बाय 3 जो है वो इंटीजर नहीं है। तो x का 2-3 एग्जांपल ले सकते हो कि ये इंटीजर नहीं है, जैसे x को 2 ले लें, 2/3 इज नॉट इंटीजर, 4 ले लें, 4/3 इज नॉट इंटीजर, 5 ले लें, 5/3 इज नॉट इंटीजर। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा आ गया। नेक्स्ट है 3 इंटू एक्स इज एन इंटीजर, 3 इंटू एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, 3 इंटू एक्स इंटीजर होगा, तो 3 इंटू 2 इंटीजर होगा, 3 इंटू 4 ये भी इंटीजर होगा, 3 इंटू 5 ये भी इंटीजर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, 3 इंटू 1/3 ये भी इंटीजर होगा, 3 इंटू 2/3 ये भी इंटीजर होगा। ठीक है, इतना सारा एग्जाम्पल आ गया। अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पूछा था कि x इंटीजर है कि नहीं। जो ये जो x हम लोग बता रहे हैं, यहाँ सब में x ये वाला इंटीजर है कि नहीं। देखो यहाँ इंटीजर भी आ रहा है, यहाँ नॉन इंटीजर भी आ रहा है। अच्छा, ये सारे नंबर में इंटीजर है, तो क्या यही ऐसा भी है? नहीं, और भी तो नंबर पॉसिबल होगा कि 2/3 डिवाइड बाय 3 ये भी इंटीजर नहीं है। ठीक है, सफिशिएंट है, तो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। तो पहला स्टेटमेंट अकेला इंटीजर है भी नहीं भी है, तो कुछ भी नहीं बता सकते हैं, नॉट सफिशिएंट। अगर दूसरा को देखें तो यहाँ भी देखो 2 इंटीजर है, 1/3 इंटीजर नहीं है, लेकिन दोनों अगर 3 इंटू एक्स करें तो ये इंटीजर है, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। अब दोनों को मिला दें, दोनों को मिलाने के बाद क्या सफिशिएंट होगा? अभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2/3 आ रहा है, यहाँ भी 2/3 आ रहा है, तो दोनों को मिला भी दें अगर, ठीक है, तो भी हम लोग का इंटीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 ले सकते हैं और 2/3 ले सकते हैं एक्स को, x इक्वल टू 2 ले लो, x इक्वल टू 2/3 ले लो, तो दोनों सब सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे? 2/3 करें या 2/3 डिवाइड बाय 3 करें, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, और 3 इंटू 2 करें और 2/3 मतलब 3 इंटू 2/3 करें, ये इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन है, 2 हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, दोनों मिला के भी सफिशिएंट नहीं है। ये बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी हम लोग पीवाईक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में है उस पर हम लोग दिए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। देखो आंसर यस भी मिल सकता है, नो भी मिल सकता है। जेड क्या ब्रदर है? जेड जो है ब्रदर है, मतलब जेड का जो जेंडर है वो पता है, जेड का जेंडर पता है, ब्रदर है एक्स का, एक्स क्या है वो नहीं पता, उससे कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, बट पहले सबसे पहले यस आ सकता है, नो आ सकता है, तो सबसे पहले एक जनरेशन में होना चाहिए, दूसरा बात जेंडर भी पता होना चाहिए जेड का, तभी हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। एक्स जो है ब्रदर है वाई का, मतलब एक्स जो है ब्रदर है, तो एक्स को हम लोग इस तरह से दे दिए मेल। ठीक है, एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, तो वाई भी ब्रदर है, तो ये भी मेल है। अब जेड का कुछ भी पता है कि मेल है फीमेल है? नहीं पता, तो अकेला सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, यहाँ भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। जेड, जेड का जेंडर नहीं पता हमको, ठीक है, जेंडर पता होना चाहिए, तो हम लोग आंसर नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड आर सिबलिंग, इससे तो और भी नहीं पता चल रहा है, इससे तो इस पे भी पता चल रहा है कि सिबलिंग था ही, ये अकेला भी सफिशिएंट नहीं है। अब ये दोनों को मिला भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बता रहा था उससे तो ये कम ही बता रहा है, तो ये दोनों को मिलाने के बाद तो और कुछ होगा ही नहीं, ये इसका सबसेट ही है, तो दोनों को मिला दे भी तो भी सफिशिएंट नहीं है। कहाँ गया ये? दोनों मिला दे भी तो भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है हाउ फार इज द सिटी पी फ्रॉम क्यू। पी और क्यू का डिस्टेंस हमको बताना है, क्वेश्चन में है क्यू और पी का डिस्टेंस पता करना है, कितना फार है, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर। जो क्यू है
वो आर से 18 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से पी का तो कोई रिलेशन है नहीं, तो अकेला तो सफिशिएंट है नहीं, ये भी सफिशिएंट होगा नहीं। पी और आर के बारे में बता रहा है, पी जो है और आर के बीच में 43 है, यहाँ क्यू नहीं बोला हुआ तो सफिशिएंट नहीं। अब दोनों मिला दें अगर, तो पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं कि ये दोनों को अगर मिला दें, ठीक है। किसी को दिक्कत होगा, जैसे पी, जैसे ये क्यू है, ठीक है, ओके, क्यू है, यहाँ से आर है, और पी के बीच में 43 है, इसके बीच में 18 है। तो यहाँ से बोल देगा कि क्यू और पी के बीच में 18 + 43, ये मिला के आंसर दे रहा है, ठीक है। तो फिर दिक्कत है, ओके, लोग मार के आ जाएगा इसको, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा? तो ऐसा तो नहीं बोला कि पी और क्यू के बीच में, सॉरी, आर और पी के बीच में क्यू नहीं आ सकता, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। जैसे आर है, ये पी है, इसके बीच में 43 है, और क्यू और आर के बीच में 18 है। क्यू यहाँ आ जाए, यहाँ से 18 और यहाँ से 43, ये हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। तो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कुछ अलग आएगा। अगर ये वाला देखें तो यहाँ कुछ अलग आएगा, यहाँ देखें तो कुछ अलग आएगा, मतलब कोई डेफिनेट है नहीं, तो हम लोग बता सकते नहीं, तो नॉट सफिशिएंट। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, अच्छा, ये तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुके हैं। पीवाईक्यू जो सिलोजिज्म है उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अच्छा, ये भी सिलोजिज्म का है, ओके, ये भी नहीं डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठना चाहिए, ठीक है, कौन बैठा है ये बताना है, ओके। तो पहला स्टेटमेंट है, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी। बी जो है, अच्छा, कैसा बैठा हुआ है ये तो बताएं। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, बी सिटिंग अपोजिट टू सी। बी को यहाँ ले लेते हैं और सी को इधर ले लेते हैं, एंड डी सिटिंग अपोजिट टू ई। डी कहीं भी ले लेते हैं, यहाँ डी ले लेते हैं, और इसके अपोजिट में ये वाला है तो इसको ई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बता पा रहे हैं हम लोग कि ए के बगल में कौन है? ए तो डिस्कस नहीं किया है, ए तो यहाँ है ही नहीं कहीं, तो अकेला तो सफिशिएंट है ही नहीं, इसको काट दो। नेक्स्ट है, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब बी और एफ के बारे में बात किया हुआ, ए के बारे में तो बात किया ही नहीं, तो ये भी अकेला सफिशिएंट नहीं, इसको भी काट दो। तो लेकिन ये बोला क्या, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो ये जो बी है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है। अगर, अच्छा, देख किधर रहा है लोग, फेसिंग द सेंटर, अंदर देख रहे हो, आंख इसका इधर है, तो इधर में राइट होगा, इधर में लेफ्ट होगा, तो एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो ओके, ओके, अकेला सफेद नहीं है, अब दोनों को मिला के हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा, ओके, ऐसा है। तो बी यहाँ पे है और मेरा सी जो है यहाँ पे, ये दोनों अपोजिट में है, और बोला कि बी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, यहाँ पे एफ है, ठीक है, ओके, एफ यहाँ है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट को अगर पढ़ें और भी, तो बी और सी अपोजिट में था, ठीक है, डी और ई अपोजिट में है, ओके। तो क्या डी और ई के लिए एक ही जगह बचा ही है? डी और ई के लिए ऐसा हो सकता है, यहाँ भी ई हो सकता है और यहाँ भी डी हो सकता है, ठीक है। तो ए के लिए क्या बच गया? ए के लिए तो एक ही पोजीशन बच गई है वाला, ठीक है, अंदर देख रहा है, तो इसके लेफ्ट इधर है, ओके, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ये डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, तो डेफिनेट नहीं बता सकते, दोनों स्टेटमेंट को मिला भी दे तो, ओके, तो नॉट सफिशिएंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। मनीषा का एज बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। इसका जो भी मदर है उससे मनीषा का जो डिफरेंस है वो 24 ईयर का है, ठीक है। नेक्स्ट है, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर मनीषा प्लस 5, द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर, ठीक है, विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:2।
5 ईयर के बाद में। अब ये दोनों मिला के हमको एज बताना है मनीषा का, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये एक इक्वेशन है, यहाँ मनीषा और उसका मदर जो है वो दोनों एक एक वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ से भी एक इक्वेशन आएगा, हमको मनीषा और मदर का कोई भी एज निकालना होगा तो एक इक्वेशन और चाहिए, तो यहाँ से एक इक्वेशन और मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों को मिला दें तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आंसर तक पहुंचने का जरूरत नहीं है, बस पहुंच सकते हैं कि ये बताना है। दोनों मिला के स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, बस आगे बढ़ जाइए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। 6 लेक्चर्स है, ईच ऑफ 1 आवर, ठीक है, शेड्यूल बिटवीन 8 से 2 बजे, ठीक है। 8 से 2 बजे के बीच में 8, एक एक घंटा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है। ये 2 बजे के बीच में है, 6 लेक्चर है, ठीक है। मतलब एक तरह से अरेंजमेंट रैंकिंग का क्वेश्चन एक तरह है। विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड, ठीक है। 6 पीरियड है, पहला दूसरा तीसरा, सॉरी पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन है ये बताना है हमको, ठीक है। चलो पहला स्टेटमेंट, लेक्चर एफ इज प्रीसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। तो ये बोला है कि एफ इज प्रीसीडेड बाय ए, ठीक है, एंड फॉलोड बाय सी, ऐसा बोला हुआ। तो अब ये स्टेटमेंट से हम लोग बता सकते हैं क्या मिडिल में कौन है, यहाँ कौन है, मिडिल नहीं, थर्ड वाला में कौन है, नहीं बता सकते, कुछ भी कहीं भी हो सकता है ये सब तीनों, तो अकेला तो सफिशिएंट नहीं है। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी, आफ्टर लेक्चर बी, बी के बाद कोई भी लेक्चर नहीं है, मतलब बी सबसे लास्ट में है, तो बी यहाँ है। अब हम लोग क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन होगा, तो ये तो कुछ और बोल ही नहीं रहा है, ये तो ये पांचों लोग को खाली छोड़ दिया, पांचों, तो ये तो अकेला और ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, इसको भी काटो। अब दोनों को मिला दे, अगर दोनों को मिला दे, पहला बोला कि बी यहाँ पे है और दूसरा बोला कि ऐसा है, ठीक है, तो क्या बता सकते हैं हम लोग, अभी भी नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं भी हो सकता है, सी एफ ए ऐसा हो सकता है, ठीक है, सी एफ ए ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी यहाँ यहाँ भी सी हो सकता है, सी ए एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ सी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ दोनों मिला के भी हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग 67 से अगला में करेंगे, एक और लेंगे, उसको भी इतना टाइम का होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, और अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, ठीक है, लोगों तक जितना ज़्यादा हो सकता है पहुँचाओ। ओके, चलो फिर तब तक के लिए मिलते हैं आगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू।